नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे एमएस एक्सेल के 100 क्वेश्चंस जो कि यूपी ट्रिपल एस में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये लोअर पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एमएस एक्सेल का परिचय देखेंगे। एमएस एक्सेल क्या है? तो यह एमएस ऑफिस का एक मुख्य भाग है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है? तो डेटा का विश्लेषण करना, ठीक है, डेटा एनालाइज करना इसका मुख्य कार्य होता है। एक्सेल में डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता है? तो टेबल के फॉर्मेट में, ठीक है, टेबल के इंटरफेस में जो है डाटा स्टोर होता है। फिर स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के संग्रह को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वर्कबुक, ठीक है, याद रखना इम्पोर्टेंट। एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट्स उपलब्ध होती है? तो कम से कम एक सीट उपलब्ध होती है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। और एक्सेल के प्रीवियस ईयर में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट उपलब्ध होती थी? तो न्यूनतम 3 सीट जो है उपलब्ध होती थी, सीट 1, सीट 2 और सीट 3, ठीक है। एक्सेल के उपयोग के क्या फ़ायदे हैं? तो डेटा को आसानी से स्टोर, एक्सेस और सटीक रख सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे और क्वेश्चन। स्प्रेडशीट की संरचना। तो स्प्रेडशीट में कॉलम को किस से दर्शाया जाता है? तो कॉलम को दर्शाते हैं हम अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट से ABC से, ठीक है। फिर स्प्रेडशीट में रो को किससे दर्शाया जाता है? तो रोज को संख्याओं के माध्यम से दर्शाया जाता है, 1, 2 और 3। एक्सेल में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो होती है 16,384 कॉलम होते हैं एक एक्सेल में। एक्सेल में रो की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये होती है रो कितनी, 1,48,576 रो होती है, ठीक है। तो इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एक कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है? तो 255 कैरेक्टर एक कॉलम में आ सकते हैं। और एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? तो 409 पॉइंट्स तक, ठीक है। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट बताओ। कॉलम ए के बाद अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है? जो होता है XFD, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। सेल और एड्रेस। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या बनता है? तो एक सेल का निर्माण होता है, ठीक है, जैसे ये दिखा, ये एक रो है और एक सेल है। इसके जो इंटरसेक्शन से जो बनना है ये पार्ट, ये क्या है, सेल बनना है, ठीक है, याद रखना आप। जिस सेल पर वर्तमान में कार्य किया जा रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। एक्टिव सेल का पता क्या कहलाता है? तो सेल एड्रेस कहलाता है। एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है पता, सेल एड्रेस कहलाता है वो, ठीक है। सेल एड्रेस लिखने का सही तरीका क्या है? तो पहले कॉलम का नाम आता है और फिर रो का नाम आता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कि A6 और B12, पहले कॉलम का नाम आया इसमें A और जो रो का नाम है वो है 6, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, ऑब्सोलेट सेल रेफरेंस क्या होता है? तो जिसमें सेल की वैल्यू समान रहती है, फिक्स्ड रहती है, उसे क्या कहते हैं? ऑब्सोलेट सेल रेफरेंस कहते हैं। ऑब्सोलेट सेल को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? तो इसको हम डॉलर के चिन्ह से दर्शाते हैं ऑब्सोलेट को। फिर अगला क्वेश्चन है, $A, $6 किस प्रकार के रेफरेंस का उदाहरण है? तो ऑब्सोलेट सेल रेफरेंस का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, क्या नेम बॉक्स में सेल एड्रेस दिखाई देता है? तो हाँ, ये एक्टिव सेल का एड्रेस दिखाई देता है इसमें, किसमें, नेम बॉक्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है एक बार। चलिए आगे देखेंगे आप। एक्सेल का यूजर इंटरफेस देखते हैं। तो स्प्रेडशीट का नाम कहाँ लिखा होता है? तो टाइटल बार में लिखा होता है स्प्रेडशीट का नाम। फिर है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन कहाँ स्थित होते हैं? तो ये टाइटल बार के राइट साइड में उपलब्ध होते हैं, दाईं ओर। सेव, अंडू, रीडू के विकल्प कहाँ मिलते हैं? तो टाइटल बार के राइट साइड में मिलते हैं। तो ये पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? तो होता है मेन्यू बार, ठीक है, ठीक टाइटल बार के नीचे होता है। मेन्यू बार में कुल कितने मुख्य ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं? तो 8 ऑप्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेन्यू बार के मुख्य विकल्प कौन से हैं? तो वह फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, ये मेन्यू बार में आते हैं सारे।
मेन्यू बार के प्रमुख विकल्प कौन से हैं? तो ये फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे और क्वेश्चंस। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लगे। एक्सेल का यूजर इंटरफेस देखते हैं। तो मेन्यू बार के सभी विकल्प जहां विस्तार से दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम रिबन। और विकर्ण के बताता है, विकर्ण के बताता है, ये गलत है, टाइप नहीं हुआ है, ठीक है। जिस सेल में कार्य हो रहा है उसका एड्रेस कौन बताता है? तो नेम बॉक्स में उसका एक्टिव सेल का एड्रेस दिखता है। नेम बॉक्स में दिखने वाले एड्रेस का उदाहरण तो A12, B6, Z12 आदि इस तरह से होता है। फिर है सेल के अंदर लिखा हुआ कॉन्टेक्स्ट कहाँ प्रदर्शित होता है? तो होता है फॉर्मूला बार में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछे गए। एक्टिव सेल का कंटेंट कौन शो करता है? तो फॉर्मूला बार शो करती है। फॉर्मूला बार कहाँ स्थित होता है? तो रिबन के ठीक नीचे स्थित होता है। नेम बॉक्स कहाँ स्थित होता है? तो फॉर्मूला बार के बाईं और लेफ्ट साइड में स्थित होता है। देखो ये नेम बॉक्स है और ये फॉर्मूला बार दिया गया है। वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने का कार्य कहाँ से किया जाता है? तो रिव्यू टैब से प्रोटेक्ट करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन कथन में बनते हैं। ठीक है, 3-4 कथन दे दिए जाते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत बताना होता है। अब फाइल टैब में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए विकल्प कौन सा था? वह न्यू। फाइल टैब के अन्य प्रमुख विकल्प कौन से हैं? तो वह इन्फो, ओपन, सेव, सेव एज और प्रिंट। ये फाइल टैब में होते हैं ऑप्शन। फाइल को किसी अन्य फॉर्मेट में बदलने के लिए फाइल टैब का कौन सा विकल्प उपयोग होता है? तो होता है एक्सपोर्ट का। फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए विकल्प किस टैब में होते हैं? तो ये होते हैं होम टैब में। बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर कहाँ से बदला जाता है? तो ये दोनों चीज होम टैब से बदली जाती हैं। ठीक है, याद रखना आप। फिर डेटा की अलाइनमेंट सेट करने का विकल्प कहाँ होता है? जैसे कि लेफ्ट, राइट और सेंटर जो अलाइनमेंट होते हैं 3 प्रकार के, ये भी हमारे होम टैब में ही मिलते हैं। तो याद रखने होम टैब में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। फॉर्मेटिंग ऑप्शन, ये भी होम टैब में मिलता है। और किसी नए सेल को इंसर्ट या डिलीट करने का विकल्प, ये भी हमारे होम टैब में ही उपलब्ध होता है। तो चलिए आगे देखेंगे। मेन्यू टैब का ज्ञान, इंसर्ट पेज लेआउट। तो टेबल और चार्ट को स्प्रेडशीट में जोड़ने के लिए किस टैब का प्रयोग होता है? तो होता है इंसर्ट टैब का यूज। ठीक है, फिर है इलस्ट्रेशन और एड इन्स किस टैब में मिलते हैं? तो ये भी इंसर्ट टैब में मिलते हैं। स्पार्क लाइन, फिल्टर और लिंक्स लगाने का विकल्प, ये भी हमारे इंसर्ट टैब में मिलता है। और सिंबल्स को सेल से जोड़ने का विकल्प, ये भी सिंबल्स तो इंसर्ट टैब में मिलेगा। ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखना है इंसर्ट टैब में कौन कौन सी चीज़ मिलती है। अब देखते हैं पेज लेआउट टैब में, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। देखते हैं कौन कौन सी, चारों क्वेश्चन इसी के ऊपर है। तो एक्सेल शीट की थीम बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो पेज लेआउट टैब का। फिर है पेज सेटअप से संबंधित कार्य किस टैब में किए जाते हैं? तो ये भी पेज लेआउट टैब में किए जाते हैं। स्केल ऑफ फिट का विकल्प, ये भी इसमें मिलता है। और सीट ऑप्शंस और अरेंज के विकल्प, ये भी पेज लेआउट टैब में ही मिलते हैं। ठीक है, याद रखना आपको, ये पूछा जा सकता है कौन कौन सा टैब किस में है। अब देखते हैं मेन्यू टैब। फंक्शन, लाइब्रेरी और कैलकुलेशन के विकल्प किस टैब में मिलते हैं? तो ये फॉर्मूला टैब में मिलते हैं। डिफाइन नेम और फॉर्मूला ऑडिटिंग कहाँ मिलते हैं? ये भी फॉर्मूला टैब में ही मिलते हैं दोनों। ठीक है, अब देखेंगे डेटा टैब में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो डेटा टैब में गेट एंड ट्रांसफॉर्म विकल्प मिलेगा। डेटा कनेक्शन विकल्प मिलते हैं। ठीक है, और डेटा को सॉर्ट और फिल्टर करने का जो विकल्प है वो भी डेटा टैब में मिलेगा। और डेटा टूल, फोरकास्ट और आउटलाइंस, ये भी डेटा टैब में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं ये। अब देखते हैं रिव्यू टैब में कौन कौन सी चीज़ मिलती है। तो यदि आप वर्कशीट को बाहरी कारकों से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कौन सा टैब उपयोग होता है? रिव्यू टैब। वर्कबुक में पासवर्ड लगाने की सुविधा, तो ये भी कहाँ मिलेगी? रिव्यू टैब में ही मिलेगी। ठीक है, रिव्यू टैब में सुरक्षित रखने का कार्य किया था टैब उसको, ठीक है, स्प्रेडशीट को। तो चलिए आगे देखेंगे फॉर्मूला के मूल नियम और ऑपरेशन। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले किस चिन्ह का उपयोग होता है? तो होता है इक्वल टू का। जब सेल में फॉर्मूला लिखा जाता है तो वहां और कहाँ प्रदर्शित होता है? तो ये फॉर्मूला बार में प्रदर्शित होता है।
अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए एडिशन का सिंबल क्या है, तो ये होता है, ये तो सबको पता है। और सब्सट्रैक्शन का ये माइनस होता है। गुणा के लिए एस, ठीक है, एस्टेरिस्क का यूज किया जाता है। और डिवीजन के लिए किस चिन्ह का यूज किया जाता है, फॉरवर्ड स्लैश का, ठीक है। फिर नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है को कंपैरिजन ऑपरेटर में कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल को कैसे दर्शाते हैं, इस तरह से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये चिन्ह याद रखने, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। अब देखेंगे हम टेक्स्ट फंक्शंस का उपयोग। तो टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो ये अपर, ठीक है। इसमें क्या है, जो एग्जाम्पल के जैसे रिया लिखा हुआ है कैपिटल शॉर्ट में, तो ये कैपिटल में हो जाएगा रिया, ठीक है। फिर टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में बदलने के लिए कौन सा फॉर्मूला का उपयोग होता है, तो होता है लोअर का, ठीक है। शब्द का बड़ा अक्षर बड़ा करने के लिए, सॉरी, पहला अक्षर बड़ा करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो वो है प्रोपर। शब्द के बीच के अतिरिक्त स्पेस को हटाने में कौन सा कार्य करता है, तो होता है ट्रिम। और दो या अधिक सेल के डेटा को आपस में जोड़ने का कार्य कौन सा फॉर्मूला करता है, तो होता है कॉन्केटेनेट, ठीक है, कॉन्केटेनेट। कॉन्केटेनेट फॉर्मूले का उदाहरण क्या है, तो वह इक्वल टू कॉन्केटेनेट, ठीक है, C1 C2 C3। सेल में लिखे कंटेंट की लंबाई पता लगाने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो वह LEN। क्या LEN फॉर्मूला स्पेस को भी काउंट करता है, तो हाँ, यह स्पेस के साथ काउंट करता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे। दो या दो से अधिक सेल के मानों को जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो होता है सम, इक्वल टू सम। सम फॉर्मूले में लिखने का सही तरीका इक्वल टू सम A1 से AC तक, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, क्या सब्सट्रैक्शन घटाने के लिए एक्सेल में कोई विशेष नाम वाला फॉर्मूला होता है, तो नहीं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता। एक्सेल में घटाव कैसे किया जाता है, तो सीधे सेल एड्रेस का उपयोग करके, उदाहरण के लिए जैसे कि इक्वल टू C1 माइनस C2 कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। कई सेल्स के बीच औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो वह एवरेज। एवरेज निकालने का उदाहरण जैसे कि एवरेज C1 C2 C3 C4। भाग देने के बाद शेषफल निकालने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग होता है, तो होता है मोड, ठीक है। शेषफल के लिए होता है मोड। 25,3 का परिणाम क्या होगा, तो होगा 1, ठीक है। क्योंकि अगर 3 से भाग देंगे 24 जाएगा 8 बार तक, तो क्या बचेगा, जो फॉर्म वो बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। अब देखेंगे मैथमेटिकल फंक्शंस। किसी अंक की घात लगाने का कार्य कौन सा फॉर्मूला करता है, तो होता है पावर। यदि A1 10 है तो पावर का उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो A1 2 तो मतलब हो जाएगा 100, मतलब कि स्क्वायर हो जाएगा 10 है। डिजिट को बढ़ाकर राउंड ऑफ करने का कार्य कौन करता है, तो ये करता है सीलिंग, ठीक है, इंपोर्टेंट। सीलिंग 127 5 का परिणाम क्या होगा, तो होगा 130, ठीक है। तो सीलिंग में क्या है, हम 5 को जब तक गुणा करेंगे जब तक कि 127 से ज़्यादा नहीं आ जाए, ठीक है, तो 130 आ जाएगा। डिजिट को घटाकर राउंड ऑफ करने का कार्य कौन करता है, तो ये करता है फ्लोर। तो फ्लोर जैसे कि 127.5 का परिणाम क्या होगा, तो होगा 125, क्योंकि 5 पे जब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक इससे कम नहीं आ जाएगा, ठीक है, तो 125 आ जाता है इससे कम। दशमलव के बाद के अंकों को सामान्य रूप से राउंड ऑफ करने का कौन सा फॉर्मूला है, तो वह राउंड। दशमलव के बाद अंकों को ऊपर या नीचे और राउंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो वह राउंड अप और राउंड डाउन, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले याद रखने, कई कई क्वेश्चन इनसे पूछ लिए जाते हैं। अब देखेंगे काउंटिंग और डेटा फंक्शंस। सभी सेल जिनमें नंबर्स हो को काउंट करने का कौन सा फॉर्मूला है, तो वह काउंट। क्या काउंट फॉर्मूला ब्लैंक सेल को गिनता है, तो नहीं, ब्लैंक सेल को नहीं गिनता। भरे हुए सभी सेल्स नंबर प्लस टेक्स्ट को काउंट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला आता है, तो वो है काउंट ए, ठीक है।
इसमें नंबर्स भी होएगा और जो टेक्स्ट होगा उन दोनों को जोड़ा गिना जाएगा, ठीक है। जबकि काउंट किसके लिए, खाली नंबर के लिए है। क्या काउंट ब्लैंक सेल को काउंट करता, तो नहीं, यह ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। केवल खाली सेल को काउंट करने का कार्य कौन सा फॉर्मूला करता है, तो होता है काउंट, काउंट ब्लैंक, ठीक है, खाली ब्लैंक को काउंट करता है। सिस्टम की वर्तमान डेट और टाइम दोनों दर्शाने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो ये होता है नाउ। सिस्टम की केवल वर्तमान डेट, आज की तारीख दर्शाने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो होता है टू डे, ठीक है, ये दोनों पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती हुई। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो